आदाब दोस्तों, हमारे इस चैनल हिंद क्रॉनिकल पर आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज वज़ीर आज़म मोदी ने ड्रामाई तौर पर 3 जो ज़रई क़ानून थे जिन्हें काले क़ानून कहा जा रहा था, एक अचानक तौर पर हैरत अंगेज़ इक़दाम के तौर पर तीनों क़वानीन वापस लिए। ये एक ओपन सीक्रेट है कि वज़ीर आज़म मोदी ने ये जो 3 ज़रई क़ानून जो फॉर्म्स ला है जो वापस लिए हैं, इसके पीछे एक सियासत है। ये ओपन सीक्रेट है कि आने वाले दिनों में 5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, तो उस इंतखाबात को नज़र में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उन क़वानीन को वापस लिया है। ये ओपन सीक्रेट है, किसी से छुपा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला शख्स भी समझ सकता है कि आने वाले दिनों में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, उसी को पेश नज़र रख के वज़ीर आज़म मोदी ने ये तीन कानून वापस लिए हैं। इसे आप ये वज़ीर आज़म के घुटने टेकना करार दीजिए या वज़ीर आज़म की फ़राग दिली। कुछ मीडिया जो गोदी मीडिया है उसे वज़ीर आज़म की फ़रागदली करार दे रही है, वज़ीर आज़म का बड़ापन करार दे रही है। लेकिन अगर से आप गैर जानिबदार तरीके से इस क़वानीन जो वापस लेंगे उसका आप तज्ज़िया करें तो आपको लगेगा कि ये मोदी की जमहूरियत नवाजी नहीं है बल्कि सियासी मजबूरी है। सियासी मजबूरी के तहत वज़ीर आज़म मोदी ने 3 क़वानीन को वापस लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी इलेक्शन की, जहां से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। कहा जाता है जिसने यूपी फतेह किया उसने दिल्ली फतेह किया, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने यूपी इलेक्शन को नज़र में रखते हुए सबसे बड़ी वजह जो नज़र आती है यूपी और पंजाब का इलेक्शन नज़र आता है। तो हम पहले बात यूपी के करते हैं। यूपी में आइंदा साल के शायद फरवरी में इलेक्शन मुतवक्के है। अगर से हम यूपी की बात करें तो यूपी के 400 से ज़्यादा सीटों में 130 सीटें मशरिक़ उत्तर प्रदेश से आती है, जहां पर जाटों का जोर है। अगर से हम इस किसान एहतजाज को देखा जाए तो उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उसमें जो जाट अक्सरियत तबका है तो जाटों की अक्सरियत है। जो मशरक़ी उत्तर प्रदेश के इलाका है जहां पर 130 सीट आते हैं, यानी कि 25% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें इसी मगरबी उत्तर प्रदेश से आती है जहां पर जाटों का वजन है। तो अगर से ये जाटों की सीट अगर से देखा जाए तो 2017 के इलेक्शन में यहां से बीजेपी ने 88 सीटें जीती थी। 88 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी। अगर से 2012 की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी ने 38 सीट जीती थी। अब अगर से बीजेपी को अपना वोट बैंक बरकरार रखना है, अपने आप ने सीटें बरकरार रखना है, क्योंकि योगी को एक बड़ा चैलेंज सामने है, तो जाहिर सी बात है ज़रई क़ानून को वापस लेना पड़ेगा। जाट तबका जो 2012 में जब अखिलेश की हुकूमत बनी थी तो उसके बाद मुजफ्फरनगर फसादात हुए थे। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद जाट तबका बीजेपी की तरफ सिमट गया था, जो जिसकी वजह से 2017 में बीजेपी को जाट एरियाओं से बम्पर मेजॉरिटी मिली थी, जहां से 88 सीट उन्होंने जीते थे। अब बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो जाट तबका जो इसका वोट बैंक है वो उससे पिसड़ जाए। इसके अलावा जो जाटों की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोक दल का समाजवादी पार्टी से भी इत्तेहाद हुआ है। ऐसे में अगर से मोदी यहाँ पर समझौता नहीं करते, अगर से अपने तीनों ज़रई क़ानून को जो ब्लैक क़वानीन है अगर से उनको वापस नहीं लेते तो शायद ये जाट तबका जाट वोट उनसे निकल जाता, जिसकी वजह से यूपी में उनको शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ सकता था। तो इसको पहले नज़र में रखते हुए उन्होंने ये ज़रई क़ानून को वापस लिया है। अब फिर दूसरी जो सबसे बड़ी रियासत जो जहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं वो है पंजाब, जहां पर जो है बीजेपी की हालत शुरू से ही पतली रही है। मौजूदा असेंबली में बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलएज हैं। जो 127 रुकनी पंजाब असेंबली में लास्ट टाइम जो 2017 में इलेक्शन हुए थे अमरिंदर सिंह की क़यादत में लड़े गए थे, तो कांग्रेस वहां से 77 सीट लाई थी। बीजेपी वहां पर अकाली दल के साथ इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। अब जाहिर सी बात है मौजूदा हालात में अकाली दल ने बीजेपी का सबसे पहले साथ छोड़ दिया था। जब ये पार्लियामेंट में ये जो ज़रई क़ानून पास हुए थे तो उस वक्त अकाली दल एनडीए गवर्नमेंट में थी। हरसिमरत कौर जो प्रकाश सिंह बादल की बहू है उस टाइम पे गवर्नमेंट में थी, यूनियन कैबिनेट में थी, तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा देकर अपने आप को एनडीए से अलग कर दिया था। तो जाहिर सी बात है अकाली दल का साथ वहां पर बीजेपी को नहीं मिल रहा है तो अकेले जाना पड़ रहा है।
अब वैसे भी 2017 में जबकि मोदी अपनी मकबूलियत की उरूज पर थे, उस वक्त सिर्फ 3 सीट लाए थे। तो अब जाहिर सी बात है, अगर से ये ऐसी हालत में अगर से मोदी हुकूमत अगर से पंजाब में वोट मांगने जाती है, इलेक्शन में वोट मांगने जाती, तो वो मजीद पशेमानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता था। तो उसको पेश नज़र रखते हुए भी बीजेपी ने कांग्रेस पंजाब के किसानों को भी नज़र में रखते हुए वो ज़र कानून वापस लें। फिर और एक फ़ायदा इससे यह हो सकता है कि बीजेपी को जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जो 3 माह पहले तक एक सीएम थे, अब उन्होंने अक्टूबर के महीने में 24 अक्टूबर को गालिबन ये कहा था कि अगर से बीजेपी हुकूमत ज़री क़वानीन को वापस लेती है तो वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है, यानी बीजेपी के साथ उन्होंने एक नई जमात बनाने की भी बात कही है। तो अगर से अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कहा है, अमरिंदर सिंह 71 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी मंझे हुए सियासतदान है, शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर से बीजेपी इन ज़री क़वानीन को वापस लेती है तो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये भी लेते हैं तो बीजेपी को अमरिंदर सिंह की बैसाखी मिल जाएगी। हालांकि बीजेपी का कुछ हाल वहां पर नहीं है अकाली दल के साथ, तो अकाली दल तो जाहिर सी बात है उनके साथ अभी जाने के मूड में नहीं है, अकेले जा नहीं सकते, तो वहां पर बैसाखी की ज़रूरत थी। तो अमरिंदर सिंह की वहां पर बैसाखी मिली तो शायद कुछ नाक बाकी रह जाए। बसूरत दीगर पंजाब में उनको जाना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी बात, खुद पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर जो है किसानों की हिमायत में आवाज़ें उठने लगी थी। बीजेपी के जो सांसद हैं वरुण गांधी, जो गांधी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, संजय गांधी के फर्जंद हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, तो उन्होंने भी ये ज़री क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और इसके अलावा जो सत्यपाल मलिक हैं, जो माजी में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गवर्नर रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, और फिर अब मेघालय के गवर्नर है, उन्होंने भी आवाज़ें उठाई थी। तो पार्टी में और जो यूपी हुकूमत में जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे डिप्टी सीएम है मौर्य, तो इस तरह की भी यूपी में भी इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी। इसके अलावा फिर जो लखीमपुर खीरी का जो वाक़या है, वो बीजेपी के लिए एक बड़ा ही सबक आमूज़ वाक़या है, जिसमें बीजेपी यूनियन मिनिस्टर की गाड़ी से 8 किसानों की जान गई थी, 8 किसान शहीद हो गए। तो इसको भी मैनेज करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा था। अगर से ये ज़री क़ानून वापस नहीं लेते तो बीजेपी को अब इंतखाबी मुहिम में आगे जाना मुश्किल हो रहा था। उनको मुखालिफत का पंजाब में जाते तो क्या किस मुंह से वोट मांगते, अगर यूपी में जाते तो किस मुंह से वोट मांगते, जाटों से किस मुंह से वोट मांगते। तो इस तरह से बीजेपी को अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए बहालत मजबूरी मैं और एक बार आपके सामने दोहराऊं, मोदी ने ये फराग दिलाना इक़दाम नहीं उठाया है, क्योंकि जिस तरह से इक़दामात वगैरह, जिस तरह से मोदी के मिनिस्टर्स के बयानात वगैरह सामने आए थे, उससे कहीं नहीं लग रहा था कि मोदी हुकूमत इन क़वानीन के सामने झुकने को तैयार है। मगर चूंकि उन्होंने देखा कि अब अगर से इसी तरह का हाल रहा तो इलेक्शन में जाना भी मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से हालिया दिनों में 15 दिन पहले जिस तरह से बाई इलेक्शन के बाद मुल्क भर में जगह जगह पर बाई इलेक्शन हुए, तो जहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के दामों को वापस लिया था, ठीक उसी तरह का ये इक़दाम है। इसे वक्त से पहले उन्होंने अपनाया है, वक्त से पहले कहीं ऐसा ना हो कि इंतखाबात में हमें शिकस्त हो जाए, तो उसके पेश नज़र पहले से उन्होंने ये इक़दाम उठाया है। पहले से ही उन्होंने काले कानून को वापस लिया गया है। ठीक एक जमहूरी हुकूमत को ये ज़रूरी भी है कि जमहूरी अवाम की आवाज़ सुनी जाए। जो अवाम कहती है उसकी, उनके जज्बात का एहसास लगाया जाए। ये जमहूरियत में एक जमहूरी मुंतखबा हुकूमत का अखलाकी फरीज़ा है, इसे सुनना भी चाहिए और अवाम के जमहूरियत के एहसासात के मुताबिक क़वानीन को बनाना चाहिए, उस तरह से इक़दाम उठाना भी चाहिए। ठीक है, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि मोदी हुकूमत किसानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। कि किसानों का इसे इत्तेहाद कहिए या किसानों का पावरफुल ताकतवर मुजाहरा चाहिए, किसानों की जिद कहिए, किसानों के लिए जियो या मरो वाला मामला था। क्योंकि अगर से किसानों के मुताबिक अगर से ये क़वानीन पास हो जाते तो मुल्क भर के किसान कॉरपोरेट सेक्टर के रहम करम पर आ जाते। हालांकि मोदी हुकूमत का कहना था, मोदी हुकूमत के मिनिस्टर्स का ख्याल था, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी आज सुबह कहा है कि हम किसानों के भले के लिए कानून लाए थे, नेक नियति की बात भी कही, पूरी ईमानदारी की बात कही, मगर किसान इसके पीछे के जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो फ़ायदा है, जो
बियॉन्ड द वॉल है उसको किसान देख रहे थे, उसी तरीके से वो किसी मामले पर हटने तैयार नहीं हुए। वो अपनी जगह पर डटे रहे। कोरोना की दूसरी लहर आकर चलेगी मगर किसान वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। ठीक है, ये मोदी जो है किसानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुए, बहुत अच्छी बात है। एक जमहूरियत के मुताबिक वज़ीर आज़म को ये करना चाहिए था। कोई एहसान नहीं किया वज़ीर आज़म ने जो इन क़वानीन को वापस लेकर। एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि शायद हिटलर का वाक़या है कि उसने एक मुर्गी उठाई और उसके पूरे पर छीन लिए, पर पूरी तरीके से उसको पर छीन लिए और उसको नीचे छोड़कर उसके पीछे दाने डालती रही तो मुर्गी उसके पीछे आती रही। तो इसी तरह का किसानों के साथ भी इस तरह का मामला करने की कोशिश कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मगर उसमें कामयाब नहीं हो गए। जो जमहूरियत की आवाज़ को आप बोल सकते हैं, इस तरह के भी बोला जाना चाहिए कि जमहूरियत की आवाज़ को भी शायद मोदी ने सुनी है, मगर मोदी ने अपने सियासी मफादात को इसमें शामिल रखते हुए ज़रूरी कानून को वापस ले। अगर से मान भी लिया जाए कि अगर से वज़ीर आज़म मोदी ने जमहूरियत की आवाज़ सुनते हुए किसानों के एहतजाज को देखते हुए इन काले क़वानीन को वापस लिया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या आपको CAA के खिलाफ किया जाने वाला शाहीन बाग का एहतजाज नजर नहीं आया? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको ट्रिपल तलाक कानून बनाते वक्त उसके मुखालिफत में निकाले गए हजारों मुल्क के कोने कोने से हजारों खवातीन के आपको मजमूए नजर नहीं आए? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या आपको CA शाहीन बाग नजर नहीं आया जहां पर खवानीन जिसके जब आप CAA के खिलाफ CAA कानून बना रहे तो शाहीन बाग में जो खवातीन बैठी थी आपको वो एहतजाज नजर नहीं आया? आपको अब नजर आ रहा है कि आपने जो है आपको उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नजर आया तो आपको जो है जमहूरियत की आवाज नजर आ गई, आपको जो है अवामी मफादात नजर आ गए। आपको उस वक्त नजर क्यों नहीं आया? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे जो ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ जिन्होंने एहतजाज निकाला, जिन्होंने सड़कें जाम की, क्या वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं थे? क्या CAA के खिलाफ जिन्होंने एहतजाज निकाला, जिन्होंने शाहीन बाग में एहतजाज किया, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? और जिन्होंने, अच्छा सबसे बड़ा मसला जो हम आपके सामने देख रहे हैं, जो वादी कश्मीर में आपने जो 2 साल से पाबंदियां लगा रखी हैं, आर्टिकल 370 को हटाकर, आर्टिकल 35 को हटाकर आपने जो 2 साल से पाबंदी, क्या वो कश्मीरी जो वादी कश्मीर जो 2 साल से झुलस रही है, क्या आपको वहां के हिंदुस्तानी नजर नहीं आ रहे हैं? वज़ीर आज़म मोदी आंख खोल कर देखिए, वो भी हिंदुस्तानी है। जो वादी कश्मीर में रहने वाला है वो भी हिंदुस्तानी है। उसकी भी आवाज को आपको सुनना चाहिए था। वहां पर आपने वादा किया था कि हालात सुधरने के बाद वहां के उसका स्टेटहुड बहाल करेंगे, उसको रियासत का दर्जा देंगे, मगर आप अपनी बंदूक की नोक पर वादी कश्मीर को अभी भी आप यरगमाल बनाए हुए हैं। अगर से आप किसानों के सामने झुक रहे हैं, किसानों के मुतालिबात को तस्लीम कर रहे हैं, तो आपको वादी कश्मीर के रहने वालों के भी मुतालिबात को तस्लीम करना होगा। आपको आर्टिकल 370 को बहाल करना चाहिए, आपको आर्टिकल 35 को बहाल करना चाहिए, आपको CAA के कवानीन जो बनाया गया उसको वापस लेना चाहिए। जो आपने मुस्लिम खवातीन की हिमायत की आड़ में जो ट्रिपल तलाक कानून बनाया उसको भी वापस लेना चाहिए। जमहूरियत का तगाजा यही है। आप अपने हकीर सियासी मफादात की खातिर जमहूरियत की गला नहीं घोट सकते। आप अपने हकीर सियासी मफादात को जमहूरियत का नाम देकर यूपी इलेक्शन को बहाना बनाकर जो इस तरह का आप ये कर रहे हैं, इससे भी एक गलत नज़ीर जाएगी। हम आपसे अपील करते हैं, हम आपसे मुतालबा करते हैं, हम आपसे गुजारिश भी करते हैं, जब आप ये ज़रूरी क़वानीन वापस ले सकते हैं, अवाम के सामने अपना सर झुका सकते हैं, अवाम को कन्विंस करने में आप नाकाम हो सकते हैं। आप कश्मीर में भी नाकाम हुए हैं, आप मुस्लिम ख़वातीन को ट्रिपल तलाक के फ़वाइद बताने में भी आप नाकाम हुए हैं। तो आपको यहाँ पर भी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन मुस्लिम ख़वातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए जो शाहीन बाग पर बैठे रहे और वक्त के होम मिनिस्टर कहते हैं कि दिल्ली में इलेक्शन के टाइम पे कि बटन यहां दबे तो शाहीन बाग में उसका करंट लगे। तो ये आपकी दोहरी पॉलिसी है। आपको एक एहतजाज सियासी नुक्ते नज़र से अपने फ़ायदे के लिए आप एहतजाज के आगे सर झुका लेते हैं और दूसरे एहतजाज को आप खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं मोदी से कि आपने ये जो 3 क़वानीन वापस लिए, हम इसका खैर मकदम करते हैं और साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि जो 3 क़वानीन ये बने हैं, ट्रिपल तलाक कानून जो बना है, आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है उसको वापस लिया जाए, आर्टिकल 35 को वापस लिया जाए और CAA को वापस लेकर ठीक उसी तरह से कौम से माफ़ी मांगे जिस तरह से आपने किसानों से माफ़ी मांगी है। शुक्रिया। जय हिंद।